सा शुक्रिया। अध्यात्म के पगडंडे पर आत्मा की यात्रा का एक सलोना स्वप्न है। सुनिएगा कि स्वप्न में देखा आज मैंने वो अद्भुत अदृश्य मंजर। जब हम शास्त्रों की बातें करते हैं, जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि जब आत्मा अपने सफर में होती है मृत्यु के पश्चात, तो कैसे कैसे उसके सामने विघ्न आते हैं, उसकी निष्ठा कैसी थी जीवन के अंतिम क्षणों तक, उसी के आधार पर वो अपने कर्मों को, अपनी दिशा को तय करती है। तो देखिए कि स्वप्न में देखा आज मैंने वो अद्भुत अदृश्य मंजर। तुम खड़े थे मेरी राहों में। ये पैगंबर के ऊपर है कि प्रभु, संत, समाज, जैसे भगवान से जोड़ने के लिए संतों का आगमन होता है, ऐसे ही हमारे लिए संत, महापुरुष, पैगंबर बन के आते हैं और वो उस ईश्वर से हमें जोड़ देते हैं। तो तुम खड़े थे मेरी राहों में, मैं मंदमती ना समझ सकी। जब तुमने मुझे आदेश दिया उस राह पर चलकर वापस आना, यानी कि अध्यात्म के रास्ते पर तुम वापस आना, चाहे तुम कितना भी गिरो, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन तुम वापस चल के मेरे पास आना और भूल से कदापि भटक न जाना। ये मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, हर शख्स यहाँ से गुजरता नहीं। जिस पर मेरी कृपा दृष्टि होती है, बस वही यहाँ चल पाता है। सचमुच मैं खुशकिस्मत थी जो तुमने मुझे आदेश दिया और बढ़ती चली गई एक बिंदु पर, जहां पहुंचकर सोचा कि यात्रा समाप्त हो गई, परंतु तुमने फिर से पुकारा मुझे और मैं उठ खड़ी हुई और बढ़ती चली गई। कीचड़, गड्ढों, नालों, संकरी गलियों से गुजरते हुए उस दुर्गम पथ पर, उस अलौकिक पथ पर आखिर मैं वापस आ गई तुम्हारे पास। जब पूछा कुछ लोगों से, सुना चले गए हैं। जब धर्मराज की सभा होती है, यमराज की सभा होती है, तो सबके अपने अपने पाप पुण्यों का लेखा जोखा होता है। कुछ लोगों से सुना है चले गए हैं सभी, अब इस सभा में कोई नहीं। मैं कोसती रही खुद को कि काश बिना विराम लिए बढ़ती चली गई होती, तो शायद तुमसे फिर मुलाकात होती। और अब वो सलोना स्वप्न टूट चुका है। जब होश आया तो समझ गई वो खुदा का भेजा हुआ कोई पैगंबर था, जिसने मुझे खुदा के करीब लाना चाहा, और मैं अनजानी राहों में बस बाधाओं से घिरती गई। काश ये स्वप्न हकीकत होता, तब मृत्युपरांत का यह सपना मैं हकीकत में बयां करती, मैं हकीकत में बयां करती। धन्यवाद। वाह, क्या विषय है। बहुत सुंदर, शुक्रिया। एकदम अलग, एकदम एकदम अलग।